ओम सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को नमो नारायण। पितृपक्ष श्रृंखला के चतुर्थ भाग में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इससे पूर्व इस श्रृंखला के 3 भागों में हमने श्राद्धों की तिथियां, पितृदोष निवारण एवं श्राद्ध तर्पण विधि के बारे में जाना। इस भाग में हम दर्शकों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम हमारे एक दर्शक ने प्रश्न पूछा है कि क्या श्राद्ध में बहुत अधिक लोगों को बुला करके भोजन करवाना, क्या ये सही है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मनुस्मृति अध्याय संख्या 3 श्लोक नंबर 127 में कहा गया है, सुसमृद्धो अपि न प्रसज्जेत विस्तरे। अर्थात श्राद्ध कार्य यदि आप समर्थवान भी हैं, यदि आप समृद्ध भी हैं, तब भी आपको बड़े विस्तार के साथ नहीं करना चाहिए। कारण दिया गया है, सत्क्रियाम देश कालो शौचम ब्राह्मण संपदा पंचेतान विस्तरो हन्ते तस्मादश्च अहेत विस्तरः। अर्थात जब आप बहुत सारे लोगों को श्राद्ध के लिए बुलाते हैं तो श्राद्ध की जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, जैसे आए हुए ब्राह्मणों का सत्कार करना, स्वागत करना, उसमें कमियां रह सकती हैं। एवं हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि श्राद्ध हमेशा पात्र को ही देना चाहिए। अपात्रकम हतम श्राद्धम, अर्थात एक भी अपात्र यदि श्राद्ध में भोजन कर लेता है तो आपके श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं तो अपात्रता का भय रहता है। इसलिए श्राद्ध शास्त्र अनुसार कभी विस्तार से नहीं करना चाहिए। और निर्णय सिंधु में आज्ञा दी गई है कि पार्वण श्राद्ध में सप्त पंच दो वा श्रोत्रियान अभिमंत्रयेत, 3, 5, 7, 9 संख्या में ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। हमेशा श्राद्ध में युग्म ब्राह्मण अर्थात 2 की संख्या में ब्राह्मण होने चाहिए। अकेले ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र अनुसार हमने आपके प्रश्न का समाधान करने का प्रयत्न किया। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि क्या गया श्राद्ध करने के उपरांत हमें अपने घर में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, काक बलि इत्यादि नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? तो आइए शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं जानते हैं। गया श्राद्ध करने का हमारे शास्त्रों ने अक्षय फल कहा है। शास्त्रों में कहा गया है, उधरेत सप्त गोत्राणि कुलम एकोतरम शतम। अर्थात जो गया में श्रद्धा युक्त होकर के श्राद्ध करता है उसके 7 गोत्र एवं 101 कुलों का उद्धार हो जाता है। ये 7 गोत्र कौन से हैं? पिता का गोत्र, माता का गोत्र, स्त्री का गोत्र, बहन का गोत्र, कन्या जिस घर में ब्याही जाती है उसका गोत्र, पिता की बहन अर्थात बुआ का गोत्र, माता की बहन अर्थात मासी का गोत्र। ये 7 गोत्र हुए। इन 7 गोत्रों के 101 कुलों का उद्धार यदि कोई गया जी में श्राद्ध करता है उससे हो जाता है। अपि जायेत सुअस्माकं कुले कश्चित् नरोत्तमः गया शीर्षे वटे श्राद्धम यो नो दद्यात् समाहितः। हमारे पितृगण हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे कुल में भी कोई ऐसा कुल श्रेष्ठ पैदा हो जो गया जी में जाकर के शुद्ध मन से समाहित होकर के हमारा श्राद्ध करे। ये पितरों की हमेशा प्रार्थना रहती है। इस प्रकार से हमारे शास्त्रकारों ने गया श्राद्ध का अक्षय फल कहा गया है। गया श्राद्ध करने के उपरांत कुछ लोगों का ये मत रहता है कि अब हमें घर में श्राद्ध नहीं करना है, पिंडदान नहीं करना है, तर्पण नहीं करना है, काक बलि नहीं करनी है, क्योंकि हमने गया जी में जाकर श्राद्ध किया है। देखिए, आपने गया में श्राद्ध किया, बहुत अधिक पुण्य की बात है, परंतु तीर्थ चिंतामणि में कहा गया है, गया प्राप्यानंतरम एव अर्घ आवाहनादि रहित पार्वणेते कर्तव्यम ताकम श्राद्धम कुर्यातः। तीर्थ चिंतामणि में कहा गया है कि यदि आप गया जी में जाकर के श्राद्ध कर आते हैं उसके उपरांत भी आपको पार्वण श्राद्ध करना है। उस श्राद्ध में केवल आपको पितरों का आवाहन अर्थात पितरों के लिए धूप नहीं जलाना है, बाकी आपको पिंडदान भी करना है, तर्पण भी करना है, ब्रह्म भोज भी करना है, काक इत्यादि बलिदान भी करना है। दूसरा प्रमाण मिलता है प्रभास खंड में।
प्रभास खंड में कहा गया, तीर्थाद अष्टगुणम पुण्यम स्वगृहे ददते सुबहे। अर्थात यदि आप श्राद्ध कर्म तीर्थ पर करते हैं, उससे भी 8 गुना अधिक फल आप यदि श्राद्ध कर्म अपने घर पर करते हैं तो आपको प्राप्त होता है। इसलिए घर पर श्राद्ध कर्म करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भागवत में भी इसी से संबंधित कथा गोकर्ण जी की आती है, जिसमें गोकर्ण जी ने अपने भाई के निमित्त गया जी में श्राद्ध किया था, परंतु फिर भी उसकी गति नहीं हुई थी। तब अपने घर में आकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया, जिसके द्वारा उनके प्रेत योनि में गए हुए भाई धुंधुकारी की गति हुई है। इसलिए यदि आपने गया जी में श्राद्ध किया भी है तो आपको अपने घर पर भी श्राद्ध करना है, पिंडदान करना है, तर्पण करना है। घर के कार्य कभी त्यागने नहीं चाहिए। आशा करते हैं आपके प्रश्नों का समाधान जरूर हुआ होगा, और फिर भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप जरूर हम तक पहुंचाएं। हम आपके प्रश्न का समाधान करने का जरूर प्रयत्न करेंगे। सब भक्तों को नमो नारायण।